ओके, लेट्स, ये हु इज़ डूइंग दिस, कौन बच्चा कर रहा है? स्क्रीन पे कुछ मत करो बेटा, ठीक है? लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर. वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड. सो 1 मिनट में बेटा पहले, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग. 1 मिनट में रिवाइज करेंगे पहले वाला, बस बस, इनफ इनफ. गुड मॉर्निंग. ओके. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप. ठीक है, बाकी सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ये अपना मत दिखाओ. Reproduction are of 2 types, sexual reproduction and asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction occurs in unicellular cells and multicellular cells also. तो unicellular cells में जो reproduction होता है, it occurs in 3 phase. 3 टाइप से होता है इन यूनिसेलुलर सेल्स. नंबर 1 बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल इज अमीबा. नंबर 2 ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दैट एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. और नंबर 3 एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का यूग्लिना. ठीक है, ये तो हुए तीनों यूनिसेलुलर सेल के. अब मल्टी सेलुलर सेल्स में जो फिजन है, नहीं है, यूनिसेलुलर सेल का एक मल्टीपल फिजन है अमीबा. अमीबा में मल्टीपल फिजन होता है सिस्ट फॉर्मेशन करके, हाँ. और बडिंग होता है ईस्ट सेल में, वो सब आप देख चुके हो. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा, व्हेन फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन इन मैनी पीसेस. सेकेंड इज रीजनरेशन. रीजनरेशन बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, व्हेन प्लेनेरिया if divided into many pieces, each and every piece can develop into new planaria. And second example is of lizard tail that shows limited regeneration power only. खाली वो tail ही develop होती है, tail से नई छिपकली नहीं आती है, इसलिए उसको limited regeneration power बोलते हैं. जबकि प्लेनेरिया के आप कितने भी टुकड़े कर दो, हर एक नया डेवलप कर लेगा. थर्ड हमने देखा था बडिंग. बडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा. हाइड्रा में साइड से बर्ड निकलती है, फिर उसकी बॉडी कैविटी एंड न्यूक्लियस एवरीथिंग इज शेयर्ड बाय द पेरेंट हाइड्रा टू द डॉटर हाइड्रा. ठीक है, डॉटर हाइड्रा को नेसेंट हाइड्रा बोलते हैं. और जब वो नेसेंट हाइड्रा अच्छे से डेवलप हो जाता है तो उससे सेपरेट हो जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से जब नया प्लांट डेवलप होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. जैसे ब्रायोफिलम में हमने देखा लीफ के मार्जिन से न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है. स्वीट पोटैटो में डेवलप हो सकता है. पोटैटो के जो आईज हैं उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है. और नेक्स्ट हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूकर. म्यूकर पीस ऑफ ब्रेड और पिज़्ज़ा और भाकरी कुछ भी लेके आप उसमें 2 दिन बाद पानी का ड्रॉप डालेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे ब्लैक ब्लैक फंगस पूरा आ जाता है. दैट फंगस इज नथिंग नन अदर दैन म्यूकर. और म्यूकर का स्ट्रक्चर होता है, नीचे कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइजॉइड्स. फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज हाइफा और हाइफी. और ऊपर की साइड जो ग्रो करते हैं दीज आर स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर के ऊपर राउंड स्पोरेंजियम लगते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं. और जब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है स्पोर्स बस्ट आउट हो जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन म्यूकर इन फंजाई. यहाँ तक सबका हो गया 10th बी और सी दोनों का. अभी 10th बी का यहाँ से शुरू होना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटा किस में होता है? जर्म सेल्स में होता है. ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन जर्म सेल्स. और जर्म सेल्स क्या होते हैं? फीमेल गैमीट और मेल गैमीट को हम जर्म सेल्स बोलते हैं. तो जनरली ये 2 तरीके से होता है. हु इज आस्किंग? ओके, सो हम अननेसेसरी मैसेज मत करो. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ही लिखो, ठीक है? और रेज योर हैंड, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, बट डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास. द क्लास इज रिकॉर्डेड और बाकी सब देख रहे हैं, ठीक है? तो डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास.
बिहेव लाइक गुड चिल्ड्रन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है बेटा गैमीट फॉर्मेशन एंड सेकंड पार्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। हाँ, जैसे फीमेल के गैमीट्स क्या होंगे, एग सेल्स, और मेल के गैमीट्स होते हैं, हाँ ये अभी बाद में देखेंगे प्रतीक, रुको अभी। मेल गैमीट सेल्स और फीमेल गैमीट सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस हमने पिछले चैप्टर में लर्न किया था ना। तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। और उसका दूसरा स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहले तो गैमीट फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। Now these gametes, those who are haploid, having n number of cells, they fuse together and they form zygote. Now they are 2n in number. They are now diploid cells. Now this zygote which is diploid, it keeps on dividing by the process of mitosis. वो माइटोसिस से जब वो डिवाइड होता है तो उसमें बन जाते हैं हमारे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। And whenever embryo formation occurs, it keeps on growing and it develops into a new cell. It develops into a new cell. और ये जब हमने म्यूसिस पढ़ा था तो देखा था उसका जो पैकाइटिन स्टेज होता है ना म्यूसिस 1 का, याद है ना, प्रोफेज 1 में पैकाइटिन स्टेज होता है, थर्ड वाला स्टेज, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के कैरेक्टर चले जाते हैं सिनॉप्सिस प्रोसेस के द्वारा। तो बाय दिस वे न्यू वैरायटी जनरेट या न्यू वैरायटी का निर्माण होता है, नई वैरायटी जो बनती है। जैसे हम सभी बच्चे किसका मिक्सचर है, अपने पेरेंट का, कुछ कैरेक्टर्स आप में आए मम्मी से, कुछ कैरेक्टर आए अपने पापा से, है ना। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मियोसिस। और मियोसिस में भी पैकाइटिन वाला स्टेज जो है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होने से न्यू वैरायटी बन गई। तो इस तरीके से जो जेनेटिक वेरिएशन होता चला जाता है, दिस जेनेटिक वेरिएशन इज़ नेसेसरी। दिस जेनेटिक वेरिएशन जो न्यू डेवलप हुआ है, दिस हेल्प्स ऑल द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई नई वैरायटी बने। तो नई वैरायटी पूरी कम्प्लीटली नई वैरायटी नहीं है, जो पेरेंट की हैं उसके कैरेक्टर सारे हैं, दोनों के, मदर के, फादर के, हाँ, या प्लांट के केस में देखें तो मेल प्लांट के या फीमेल प्लांट के, और साथ में उनके कॉम्बिनेशन से नया वैरायटी बन रहा है। तो इस तरीके से नया वैरायटी फॉर्म होता रहता है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वुड हैपन इफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैड बीन डिप्लॉयड। यदि वो गैमीट्स डिप्लॉयड ही रहें, मियोसिस के केस में क्या होता है, हैप्लॉयड हो जाते हैं ना, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो एन और एन मिल के फ्यूज़ होकर 2n बनाए। अब यदि सोचो उसमें मियोसिस ही ना हो और दोनों ही 2n होंगे, तो दोनों मिल के क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट बनाएगा, तो 4n हो जाएगा। 4n हो जाएगा तो एक्सेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएगी, है ना। एक भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कम हो जाए या एक भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट तरीके की डिजीज़ हो जाती हैं, सिंड्रोम्स हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर का 2n होना ज़रूरी है और 2n से पहले n होना ज़रूरी है ना। रिडक्शन डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ रिडक्शन नहीं हुआ तो फ्यूजन में 2n कैसे होगा, तो 2n तो पहले से 2n रहेगा तो 4n नंबर हो जाएगा। 4n नंबर होने से फिर आगे वो सारे क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बॉडी में आ जाएंगे और ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव। वो सब एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से वो सब मर जाएंगे और जनरेशन आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो भी हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। दर्श म्यूट योर सेल्फ, दर्श म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। Okay. Now what would happen if any of the cell in nature had not been divided by meiosis? सेम आंसर, meiosis नहीं होगा तो क्या होगा, वो 2n नंबर का 4n नंबर होगा, 4n नंबर का अगले जनरेशन में 8n नंबर हो जाएगा। पहली बात वो पॉसिबल ही नहीं है ना।
जब भी एबनॉर्मलिटी आएगी तो एबनॉर्मलिटीज individuals या abnormalities species cannot reproduce again. So all the human beings, all the plant beings, they will destroy, क्योंकि आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे. तो फॉर रिप्रोडक्शन उनका डिवीजन बहुत ज़रूरी है. हाँ, रिडक्शनल डिवीजन बहुत ज़रूरी है. दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट का जो ऑर्गन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड फ्लावर. ठीक है ना? तो फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपने शायद पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं. जस्ट ओपन योर बुक पेज नंबर 26. फ्लावर का आपका पिक्चर बना हुआ है ना, फिगर 3.12 3.12. इसमें देखो फ्लावर के नीचे जो एक छोटी सी डंडी होती है जिसे हम पकड़ते हैं ना फ्लावर जब प्लग करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड पेडिसल. पेडिसल. अभी जिस फ्लावर में वो पेडिसल है तो उसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं. और कुछ फ्लावर बिना डंडी के होते हैं, वो डायरेक्ट ब्रांच पे ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम सेसाइल. ठीक है, सेसाइल, SESSILE, सेसाइल. तो पेडिसिलेट फ्लावर जिसमें वो डंडी है, पेडिसिल है, और जिसमें नहीं है तो वो सेसाइल. और दूसरा पार्ट है इसका, उसके बाद में हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी सी लीव्स होती हैं. तो ग्रीन कलर की लीव्स को बोलते हैं कैलेक्स. कैन यू सी माई माउस? आई एम रोमिंग माउस हियर. आपको दिख रहा है बेटा? कोई आंसर करो, अनम्यूट करके बोलो. ओके, गुड गुड जुनैद, गुड. हाँ, तो ये जो है ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं सेपल्स, और उनका एग्जैक्ट टर्म है कैलेक्स. कैलेक्स. और जो कलर हमें लीव्स दिखती हैं ना फ्लावर की, दीज आर नोन एज द पेटल्स. ये देखो यहाँ लिखा है, दीज आर नोन एज पेटल्स, और उसका एक्चुअल टर्म है कोरोला. तो कैलेक्स यानी सेपल और कोरोला यानी कि पेटल्स. और उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है एंड्रोशियम और गायनोशियम. तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, आई वांट टू से दैट फुल फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 4 व्हर्ल्स. यदि हम फूल को ऐसे तोड़ के डिवाइड करना चाहें तो फूल जो है 4 भागों में होता है. राइट नाउ इन माई हैंड आई हैव दिस झंडू फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसका ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है. कैन यू सी द कैमरा? क्या मैं दिखाई दे रही हूँ आपको बच्चा लोग? कैन यू सी मी? नो. ओके, लेट मी ट्राई. ओके, इसमें नहीं दिख रहा है बेटा. मैं दूसरा वाला कैमरा चालू करने की कोशिश करती हूँ. दूसरे में तो दिख रहा है. आई शुड विजिबल. कैमरा तो ऑन है. नाउ इट इज विजिबल. निर्मित दिख रहा है बच्चा? हाँ, यस, ओके, ठीक है ठीक है. अभी देखो आप ही की तरफ करके दिखा रहे हैं. ये फ्लावर है, सेम फ्लावर तो नहीं है जो बुक में है, गुड़हल का फ्लावर है. तो यहाँ घर में मेरे पास केवल यही फ्लावर है, झंडू का फ्लावर. ठीक है, तो इसका जो आप ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हो ना बेटा, ये है ग्रीन सेपल. सेपल इसको बोलते हैं कैलेक्स. और ये जो कलर्ड इसके दिख रहे हैं, कलर्ड, दीज आर कॉल्ड पेटल्स. पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला. तो कोरोला और कैलेक्स मिल के बनाते हैं एसेसरी वर्ल्ड. ये दोनों बाहर के कहलाते हैं एसेसरी वर्ल्ड. एसेसरी वर्ल्ड क्यों कहलाते हैं? ये ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं वर्ल्ड फ्लावर के, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आ रहे हैं. दे कैन हेल्प इन रिप्रोडक्शन बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टली रिप्रोडक्शन. ये पेटल्स को देख के इंसेक्ट्स आते हैं उनकी तरफ, और इंसेक्ट जब बैठते हैं तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है. कैसे भी वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब इंसेक्ट जा रहा है एक जगह से बैठ के. तो ये क्या कर रहे हैं, पेटल्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज जस्ट एसेसरी पार्ट्स. दीज आर नॉट द एसेंशियल पार्ट्स. यस, ठीक है. तो बस इतना है. जो ग्रीन है वो कैलेक्स है, उनको सेपल बोलते हैं, और जो कलर्ड हैं उनको पेटल्स बोलते हैं, और इसका नाम कोरोला है. अभी यदि हम उसको रिमूव कर दें, लेट मी डाइसेक्ट दिस फ्लावर.
यदि हम बेटा ये रिमूव कर दें, ये तो अलग तरीके का फ्लावर है ना, हिबिस्कस में अलग दिखता है, यहाँ पे आपको अलग दिखेगा, कोई बात नहीं, उसमें भी समझाने का कोशिश करेंगे आपको। तो अंदर वाले जो दो पार्ट है बेटा वो होते हैं गाइनोशियम और एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आप अपने बुक में देख सकते हो। हाँ अभी आया, अभी बराबर है ना। देखो ये हम धीरे धीरे इसके पेटल्स रिमूव कर रहे हैं। हाँ आप देख पा रहे हो ना ये, हाँ ये हमने सारे इसके पेटल्स रिमूव कर दिए। अभी जो बीच का पोर्शन बचा पेटल्स वाला, ये जो ग्रीन, ये जो येलो येलो कलर के दिख रहे थे, अभी पेटल्स रिमूव करने के बाद जो बेटा बचा है ना, दिस इज़ ओनली द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज़ नोन एज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो आप येलो येलो अभी भी देख पा रहे हो ना, सब ये मेल पार्ट हैं फ्लावर के। इसको जब हम टच करें तो हमारे हाथ पे पूरे येलो येलो पार्टिकल्स आ गए हैं। अभी तो कैमरे में आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, आपके घर में जेंडू फ्लावर होगा या हिबिस्कस फ्लावर होगा तो आप खुद उसको ऑपरेट करके देखना। उसके पेटल्स निकाल के जो पार्ट बचेगा आप उसको टच करोगे ना ऐसे करके, देन यू कैन सी ऑल द एंथर्स ऑन योर हैंड, ऑल द पॉलन ग्रेन्स इन योर हैंड। ठीक है ना, आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर है, ये मेल पार्ट में है। तो मेल पार्ट को यदि हम देखें, अभी अपना फिगर भी देखो बुक में, तो मेल पार्ट में क्या है, वो नीचे से निकल रहा है और नीचे से जो ऐसा लंबा निकल रहा है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर की साइड में ये जो है वो है एंथर है, एंथर जो येलो येलो स्ट्रक्चर है ना, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये नीचे का फिलामेंट और ये एंथर, और इसको मिला के बोलते हैं स्टेमन। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमन एंड इट्स टर्म इज एंड्रोशियम। टर्म इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पे है, देखो ये आ रहा है एंड्रोशियम, ये लिखा है। फिलामेंट ये है जो इसका लंबा लंबा पार्ट है, और जो ऊपर की साइड ये है वो कहलाता है एंथर। और इन तीन दोनों को मिला के, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोल रहे हैं स्टेमन, और उसकी टर्म है एंड्रोशियम। एंड दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, नाउ आई एम रिमूविंग दिस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑल्सो। व्हाट वी विल गेट इनसाइड, अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ बेटा, आपको दिख रहा है ना कैमरे में, दिख रहा है बच्चा, थोड़ा ऊपर करें अभी, ठीक है। अच्छा ठीक, मैंने ये ओके मैंने ये रिमूव कर दिया, ऑल येलो पार्ट्स आई हैव रिमूव्ड। अभी अंदर क्या बचा बेटा पार्ट, अंदर बचा एकदम सॉफ्ट वाला पार्ट बचा, एंड दिस इज़ नोन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये अलग है ना उससे, किससे, हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट दिखाया ना उससे अलग है। तो ये जो बचा है ये बचा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट एकदम फ्लावर के अंदर में होता है, जो इसके नीचे है उसको बोलते हैं ओवेरी। देखो साथ साथ में अपना बुक का डायग्राम भी कंसिडर करो, वहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा, आई एम मूविंग माई माउस हियर, तो ग्रीन कलर का ये कहलाता है नीचे का ओवेरी, और जो पूरा ऐसे स्टेमन जैसा ये फिलामेंट जैसा है इसको बोलते हैं स्टाइल। जैसे मेल में ये था फिलामेंट, मेल वाले पार्ट आपको वापस दिखाती हूँ मैं कैसा था, जिससे आप समझ सको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक मिनट, कहाँ गया ये देखो, इसमें कैसा था, नीचे से पूरा सीधा था और आगे की तरफ ये एंथर था। एंथर में आगे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये मेल पार्ट था। फीमेल पार्ट क्या है, इसमें कई हैं, जबकि आप हिबिस्कस में देखोगे तो एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो स्वेलन पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी, जो एक छोटा सा डंडी जैसा है, दैट इज़ नोन एज स्टाइल, और ऊपर की साइड कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा बेटा एकदम स्टिकी होता है, उसका काम होता है कि जब इंसेक्ट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आके बैठते हैं, वो तो नेक्टर सक करते हैं, राइट, नेक्टर सक करते हैं, लेकिन उनके पैरों में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स चिपकने की वजह से जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आके बैठे तो उनके पैरों से निकल के झड़ के वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे आ जाते हैं।
तो फ्लावर में आके क्या करते हैं, बेसिकली जो फीमेल पार्ट है उसका फ्लावर का स्टिग्मा वो बहुत ही स्टिकी होता है, स्टिकी पे वो चिपक जाते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाते हैं। और आफ्टर चिपकने के बाद में फिर क्या होता है वो नेक्स्ट वाली फिगर में समझाएंगे। पहले इतना समझो, ये दोनों जो अंदर के वर्ल हैं विच इज़ नोन एज द एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम, दीज आर नोन एज एसेंशियल वर्ल्स। देखो बुक में लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज एसेंशियल वर्ल्ड वाइल कैलेक्स एंड कोरोला आर नोन एज एक्सेसरी वर्ल्ड्स। एक्सेसरी वर्ल्ड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अंदर के एसेंशियल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, वरना वो बहुत डेलिकेट है ना, वरना वो टूट जाएंगे डेलिकेसी की वजह से। जैसे ही वो इंसेक्ट आके बैठ जाएगा उस पर तो वो वजन इंसेक्ट का भी सहन नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएंगे। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स और पेटल्स होते हैं। बेसिकली पेटल्स होते हैं और पेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे सेपल होता है, इसीलिए उनको एक्सेसरी वर्ल्स बोलते हैं। लेकिन एसेंशियल वर्ल्ड एंड्रोशियम और गायनोशियम क्यों बोला? एंड्रोशियम को हम साथ में बोलते हैं वर्ड स्टेमन, और गायनोशियम का दूसरा वर्ड है कार्पल, CARPEL, कार्पल। ठीक है, तो चाहे तो हम बोलें कार्पल एंड स्टेमन, चाहे हम बोलें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो दीज आर एसेंशियल वर्ल्स। Why are these called essential words? These are called essential words because these are important for reproduction. They produce gametes. They produce male gamete in the form of pollen grain and they produce female gamete in the form of ovary. ठीक है ना, नीचे की साइड में जो है वो ओवरी, उसको भी कट करके देखेंगे, स्लाइस करके देखेंगे, देन द सेम स्ट्रक्चर व्हाट यू आर सीइंग इन योर फिगर 3.12, द सेम स्ट्रक्चर यू कैन सी एक्चुअल में। तो आप आज घर पे यही एक्टिविटी करो। आपके घर में कोई भी फ्लावर है, घर के आपके टेम्पल में भगवान को ऑफर करते हैं, वो फ्लावर ले लेना एक, नहीं तो कोई आपके गमले में कहीं लगा हो, एक फ्लावर लेना और उसको स्ट्रक्चर आप करके देखो। पहले उसका कैलेक्स देखो अच्छे से, फिर उसके पेटल्स रिमूव करो, रिमूव करने के बाद उसका मेल पार्ट देखो, उसका फीमेल पार्ट देखो। उसके बाद में देखने के बाद उसको आप पतला नाइफ से या ब्लेड से एकदम पतला सा स्लाइस कट करोगे। स्लाइस कट करोगे ना तो बेटा जैसा आपका फिगर में दिखा है उस टाइप से आपको ये ओवरी में छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखाई देंगे। ये दिख रहे हैं ना डार्क ग्रीन कलर में, बीच में लाइट ग्रीन कलर के, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट कहलाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं वो दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो दीज ओव्यूल्स चेंज इनटू द सीड। फ्लावर मैच्योर हो जाता है किसमें बेटा? फ्लावर झड़ जाता है, लेकिन इसका जो बीच का मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो नहीं झड़ता कभी भी, और उसके चारों ओर क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है विच कन्वर्ट इनटू दिस फ्रूट, विच कन्वर्ट इनटू फ्रूट। हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड को बता रहा है, वो पता नहीं अपग्रेड, जस्ट ए मिनट, मैंने अपग्रेड करने के लिए उसको बोला है, देखते हैं वो क्या करता है। अपग्रेड नाउ, कंटिन्यू टू चेकआउट। ओह नो, ये तो अलग शुरू कर दिया इसने ड्रामा। ओके, चेकआउट नहीं चाहिए हमें। Can you see my screen right now also children? यह स्क्रीन बंद हो गया है। एक बच्चा कोई तो बोलो, अभी नहीं दिख रहा है? नहीं, ओके, लेट मी ट्राई वंस अगेन। ये क्या आ गया बीच में पता नहीं। हाँ, कुछ और ही दिख रहा है ना। अरे बाबू, ये बड़ा मुश्किल है जूम में। प्रणव, हाँ देखो ना, ये क्या आ गया इसमें। एक मिनट बेटा रुक, इसको हटाओ इसके। ओके, थैंक यू। हाँ, नाउ इट इज अगेन, कैन यू सी? हाँ ठीक है।
तो ये हम बता रहे थे, ये जो हैं क्या है, ओव्यूल्स है अंदर, ये ओव्यूल्स लेटर ऑन सीड में डेवलप हो जाते हैं। अभी चालू हो गया ना बेटा, फिर बस शांत रहो ना थोड़ी देर, उसके बाद तो अपना भी मीटिंग बंद हो जाएगी 10 मिनट के बाद। वो मैसेज आया, इसलिए वो मैसेज को हम कुछ करने का कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ। कंटिन्यू। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? यस, ओके। सो दिस फ्लावर क्या होगा, हम बता रहे थे कि ये पूरा झड़ जाएगा। राजवीर, व्हाट आर यू टेलिंग? यस, ओके। हाँ, ये फ्लावर क्या झड़ जाएगा और उसके वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। ये सब मत करो, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, डू नॉट शेयर एनीथिंग। ये शेयर्ड स्क्रीन पे कुछ मत करो। ऑल ऑफ यू आर गुड चिल्ड्रन ना? हाँ, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट के फ्लावर्स जो हैं, डोंट डू दिस चिल्ड्रन, डोंट डू, बिहेव प्रॉपरली। आवाज़ नहीं आ रहा है, हाँ कम आवाज़ नहीं आ रहा है। ये लगाएंगे तो आवाज़ और कम आएगा। 1 मिनट। कहाँ फंस गया भाई? नाउ इज इट ओके? अभी ठीक है? अभी ठीक है आवाज़? सोहम? हाँ, निर्मित, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, इज इट ओके नाउ? आवाज़ नहीं आ रही है, वही हम बोल रहे थे, इसको लगाने के बाद तो आएगी नहीं प्रॉपर। अभी बेटर है? अभी बेटर है ना? ओके। अभी अभी आ रही है कि नहीं? अब आ रही है ना? इज इट करेक्ट नाउ? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो आगे। हाँ, हम बता रहे थे कि कुछ फ्लावर मेल फ्लावर होते हैं और कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों ही होते हैं। निर्मित, ये सब मत लगाओ, अपना तोता मत दिखाओ। निर्मित, निर्मित, change your this, otherwise I will remove you. Nirmit, Nirmit, last warning, change your screen. Remove Nirmit. Good. He was disturbing the class. Thank you for submitting a report. Okay. तो कुछ फ्लावर्स ओनली मेल फ्लावर्स होते हैं कुछ प्लांट्स में, और कुछ प्लांट्स में ओनली फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पपैया जो प्लांट है उसमें मेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा, वो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। जबकि हिबिस्कस, हाँ, जो शो फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जनरली हम यूज़ करते हैं डेली अपना पूजा में, ठीक है, तो वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसमें स्टेमन भी है और कार्पल भी है। स्टेमन का मतलब एंड्रोशियम, मतलब मेल पार्ट भी है फ्लावर का और फीमेल पार्ट भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट देन एंड्रोशियम एंड इट्स मेंबर्स आर नोन एज स्टेमन्स, ये वाला, एंड गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड नोन एज द कार्पल्स, ठीक है, वो हमने आपको पहले बता दिया। फिर ये मत करो इसमें
दीज में बी सेपरेट और यूनाइटेड, ये कभी भी यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेट होते हैं। ओवरीज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल, अ हॉलो स्टाइल कम्स अप। अच्छा, ये इसके बाद में सीधा यहाँ पर आते हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखो हाँ यहाँ पर आते हैं। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हेलो हेलो, अभी आ रही है? ओके ओके ओके, नाइस नाइस। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट दैट देर आर टू काइंड ऑफ फ्लावर्स। एक फ्लावर होते हैं जिसमें केवल या तो मेल पार्ट होता है या तो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जैसे पपैया का या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होने वाले फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और जिसमें केवल एक ही पार्ट होगा उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है पपैया। पपैया में एक ही तरीके के होते हैं। ये मत करो स्क्रीन पे, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अभी आगे देखो, हम ये बता रहे थे ये सेसाइल, पेडिसिल, पेडिसिलेट ये पहले बता दिया, कार्पल और स्टेमन के बारे में भी बता दिया आपको। नाउ लेट अस कम टू दिस स्लाइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बेटा। 3.14 डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब कोई भी इंसेक्ट फ्लावर पे बैठता है तो हमने बताया था उसके पैरों में क्या लग जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन कहाँ चिपक जाते हैं? स्टिग्मा पे, है ना। ये वाला जो स्टिग्मा यहाँ देखा आपने, जो फीमेल पार्ट का ऊपर का टॉप पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, बहुत ही स्टिकी होता है। तो उस पर जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरते हैं हवा से उड़ के या इंसेक्ट के बैठने से तो वो चिपक जाते हैं। और ये हॉलो ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे ओवरी होती है। तो होता क्या है, ध्यान से देखो इस वाले फिगर में, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया हवा से उड़ के या इंसेक्ट के बैठने से, तो वहाँ चिपक गया। और चिपकने के बाद वो एक छोटा सा इस ट्यूब के अंदर, स्टाइल के अंदर एक ट्यूब बना लेता है और धीरे धीरे वो नीचे तक पहुँचता है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी, बीच वाले को स्टाइल जो हॉलो ट्यूब है, और ऊपर का पार्ट स्टिग्मा। तो ये पॉलन ग्रेन में क्या होता है बेटा, हमेशा दो मेल गैमिट होते हैं, सिंगल नहीं होता, हमेशा दो मेल गैमिट होते हैं। और ये ऊपर से ऐसे नीचे तक वो ट्यूब बनाता है। और कहने को बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, लेकिन हर पॉलन ग्रेन नीचे तक नहीं पहुँच पाता, केवल एक ही पहुँच पाता है। केवल एक ही पॉलन ग्रेन पहुँच पाता है। तो जो पॉलन ग्रेन पहुँचता है उसके अंदर दो मेल गैमिट होते हैं, ठीक है, दो मेल गैमिट होते हैं। तो वो मेल गैमिट क्या करते हैं बेटा, एक जाके, हाँ अभी क्या करेगा निर्मित, निर्मित बीच में गड़बड़ कर रहा था, फिर फ्री हैंडेड, अच्छा हाँ। तो ओव्यूल, एक मेल गैमिट जाके ओव्यूल से ज्वाइन हो जाता है और एक हो जाता है इनसे, पोलर न्यूक्लियाई से। जो एग सेल से ज्वाइन होता है तो वो होता है एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है। और दो मेल गैमिट, दूसरा जो मेल गैमिट है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाके ज्वाइन कर देते हैं, तो बनाते हैं वो एम्ब्रियो सैक। वो एंडोस्पर्म बना लेते हैं उस तरह, एंडोस्पर्म, जो कि एंडोस्पर्म बाद में डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बनाता है, पूरा डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके से दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो दो मेल गैमिट हैं, पहला मेल गैमिट ज्वाइन किया एग सेल से, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा मेल गैमिट ज्वाइन किया पोलर न्यूक्लियाई से, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो 3 एंटीपोडल सेल हैं और 2 सिनर्जिड सेल हैं, वो सब कंज्यूम हो जाती हैं इसमें, उसका ग्रोथ होने में, ठीक। और जब देखो एक प्लांट का यदि फ्लावर दूसरे, उसी प्लांट के फ्लावर पे उसका एंथर, उसका जो पॉलन ग्रेन है उसी प्लांट के ऊपर आता है तो बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यदि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब डिफरेंट प्लांट का होगा, लेकिन ये हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी फ्लावर का किसी भी फ्लावर के साथ में पॉलिनेशन नहीं होता है, केवल सेम स्पीशीज़
का होता है, मतलब स्पीशीज सेम होनी चाहिए, फ्लावर का प्लांट कोई अलग हो सकता है, ठीक है। सपोज करो मतलब हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का येलो फ्लावर का येलो के साथ ही मैच करेगा, ऑरेंज का ऑरेंज के साथ मैच करेगा, जनरल उसको बोलते हैं सेम पॉलिनेशन, हाँ, या सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यदि आपने येलो का ऑरेंज के साथ करा दिया, हाँ, उसमें गेंदे के फ्लावर में, मैरीगोल्ड में, तो हो गया वो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैरीगोल्ड के फ्लावर का पॉलन गुलाब के साथ में जाके या हिबिस्कस में जाके सेट हो जाए और उनका पॉलिनेशन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता बेटा। सेम स्पीशीज़ के साथ में ही क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और फिर जब पॉलिनेशन हो जाता है तो अंदर वो डेवलप करके सीड बन जाता है, and then when you will sow the seed into the soil slowly it will germinate। ये जो प्रोसेस है आपने 9th में भी किया था, याद होगा, हमने आपको सीड जर्मिनेशन का कराया था, टू अंडरस्टैंड द मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन प्लांट, रिमेंबर 9th क्लास। तो इसमें सीड को सोक किया था आपने पानी में सोक करने से छोटे छोटे क्या निकल आए थे इसमें से, हैं, अंकुर निकल के आए थे, स्प्राउट्स निकल के आ गए थे। और स्प्राउट वाली पोजीशन में आप उसे सॉइल में डाल दो तो नीचे जो रेडिकल होता है उससे रूट बन जाती है, और ऊपर जो ये है प्लूमूल, वो उससे क्या हो जाता है, स्टेम डेवलप होता है, और ये बर्स्ट ओपन होके पहली अर्ली 2 लीव आ जाती हैं उसकी, ठीक है। और बाद में ये 2 अर्ली लीव जो हैं फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं जब तक कि नई लीव्स नहीं डेवलप हो जाती। जैसे नई लीव्स डेवलप हो जाती हैं ये दोनों लीव झड़ के गिर जाती हैं, सूख के गिर जाती हैं, और नई लीव्स फिर नई लीव्स को डेवलप करती रहती हैं। तो इस तरह से प्लांट पूरा डेवलप हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन। तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। आज 2 एक्टिविटी आप घर में करके देख सकते हो। एक तो आप फ्लावर जो मिले घर में अवेलेबल हो उस फ्लावर को डाइसेक्ट करके देखो, उसका कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, उसका एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, उसको अच्छे से सेल्फ स्टडी करके समझो। हाँ, उसके लिए ये वाला फिगर आप कंसिडर कर सकते हो, मुझे कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं, हाँ, और उनके नाम क्या हैं, तो यहाँ से देख के आप उसको अच्छे से समझो। वो मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है ये भी समझो, हमें तो नहीं पता ना आपके घर में क्या फ्लावर है, तो उसको समझने की कोशिश करो। और उसके अंदर कितने सारे, उसका कट करोगे तो कितने ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स, जितने ओव्यूल्स होंगे ना बेटा, ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे उतने ही उसमें सीड बनते हैं, उसके फ्रूट में सीड बनते हैं। तो आपने देखा किसी फ्रूट में एक ही सीड होता है, किसी फ्रूट में 4-5 सीड होते हैं, किसी फ्रूट में 20-25 सीड होते हैं, किसी फ्रूट पूरा सीड से ही भरा हुआ है, जैसे अनार में सीड ही सीड भरे हैं, है ना, वो पूरा पल्पी रहता है, उसके चारों ओर जूसी रहता है। लेकिन एक सीड है जैसे मैंगो में तो एक ही सीड है ना, पीच में, आड़ू में, आलू बुखारा में, प्लम में, ये सब में एक ही सीड रहते हैं। अभी वाटरमेलन देखें तो मैनी सीड्स हैं, एप्पल देखें तो उसमें 2-3-4 सीड्स हैं हार्डली। और सीडलेस फ्रूट भी हैं जैसे बनाना हो गया। तो लेकिन वो जो सीडलेस फ्रूट होगा बेटा उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, उसमें ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पहला एक्टिविटी आपकी ये है, आज फ्लावर का डिसेक्शन करके इसको देखो, उसके पार्ट्स के नाम याद करो। और दूसरा एक्टिविटी है आप सीड्स को लो, मूंग का या मटकी का या राजमा, ऐसे सीड लेके पानी में सोक करो, अगले दिन उसमें वो आ जाएगा, क्या अगले दिन उसमें डेवलप हो जाएगा सीड। 1 मिनट, कहाँ गया भाई, आपकी मीटिंग कहाँ गई, चली गई क्या, जाने तो यहाँ से लेते हैं। हेलो हेलो, राधे श्याम।
शेयर कहाँ से होगा ये? ये होता क्या है यार, मुझे तो समझता ही नहीं। क्यों नहीं समझता बाबू? वही तो। काम क्यों नहीं कर रहा है अभी? अच्छा, एक, दो, तीन,
प्रणवे